का हो गया है ललन सिंह? ये तो और जैसे कि नीचे चल गया। कल प्रधानमंत्री से समय लेने गए थे, समयो नहीं दिए प्रधानमंत्री जी। आप नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हो गए हैं। आप बोलिए, क्या आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं? सीएम का तो हैसियते अब नहीं रहा, अब पीएम बनेंगे। अब उनमें सीएम का है क्या? छिया लेदर हो रहा है, काहे ला ये सब? ये कैसी सरकार है? अब कैसी सरकार है तो जनता नहीं बता रहा है। आप बता दीजिए। अब कोची हम बतावे, काहे ला ज्यादा आप बोलवाइएगा कैसी सरकार है? अभी कोई प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, वो बड़का बड़का मकान खरीद रहे हैं। भूमाफिया का ही दिन भर इन लोग के घर में मजलिस लगी रहती है। इसका मेरे पास सबूत है। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, आप देखें कि एक महिला माँ बेटी कैसे रो रही है, उसका थाना में नहीं सुना जा रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी ऑफिस में अभी बिना पैसा लिए हुए, बिना कुछ किए हुए कोई सुनवाई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी नाक रगड़ते न रह जाएं, मेरा चैलेंज है। ऐसा ऐसा मैं 200 केस ला के दूंगा। वे नौटंकी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अब नौटंकी बाज हो गए हैं। वो गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, ये तो जानते हैं। वो जमाना मुख्यमंत्री जी आएगा नहीं, आप और नीचे जाइएगा। पेट के भीतर आपका दांत है, काहे कि आपके दुलरुआ बोल चुके हैं कि आपके पेट में दांत है। कौन दुलड़वा? दुलरुआ कौन है नहीं जानते हैं? ललन सिंह। बताइए, जब मंत्री पद का आया तो किसको दिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद आया तो कौन जाति को दिया? अपने मुख्यमंत्री कौन जाति है? विधानसभा का सचेतक कौन जाति है? जो ये तो मजबूरी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है? अब बना न दे भाई ललन सिंह को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें कुछ वो तो अपना हाथ का है, बोल देगा कि हाँ ये अब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। उसमें क्या है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या पद है? ये तो मुठोकबा है, मुठोकबा पद है। एक तीर से कई निशाना करेंगे, मगर उनका तीर भोथरा गया है। जहां तीर मार रहे हैं वो घूस के वापस से चला रहा है नीतीश जी के पास। लाठी से तोड़वाया गया था उपेंद्र कुशवाहा को, पैर तोड़ दिया गया था मार के। गाली दिए थे नीतीश कुमार, किस शब्द का यूज किए थे? तब उपेंद्र कुशवाहा भूल जाए, लोभ में चल जाए तो अलग बात है। लोभ का कोई अंत नहीं है। जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब पहाड़ा पड़ रहे हैं जनता दरबार में, कि कहाँ गए फलना, कहाँ गए चिलना, ये सब जो पहाड़ा पड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में बिहार के अलग अलग जिलों से जो फरियादी हैं वो फरियाद लेकर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है जनता दरबार की, जो लोग आते हैं, जो फरियादी आते हैं, उनकी एक ही समस्या होती है कि किस तरह से भू माफियाओं का जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो है वो उनकी बात नहीं सुनती है। आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह जी हमारे साथ है। बंटू सिंह जी, जनता दरबार तो मुख्यमंत्री जी ने लगा लिया, लेकिन जो फरियादी आते हैं उनकी फरियाद यहाँ भी पूरा नहीं हो पाता है। वो कहते हैं कि जिस तरह से जो है भू माफियाओं का वर्चस्व बढ़ गया है, पुलिस प्रशासन किसी की बात नहीं सुनती है। क्या कहेंगे, किस तरह का जनता दरबार है और किस तरह का ये पुलिस प्रशासन है बिहार का, जो पूरा जो है अपनी मनमानी कर रहा है? आप तो सही कहें वरुण जी। कल हम नौटंकी देख रहे थे जनता दरबार में। जो नौटंकी जो कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना दिन से वो मुख्यमंत्री हैं और अपने अफसरों को कैसे कह रहे थे सो आप नहीं देख रहे थे? कह रहे थे कि आए ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बुला रहे हैं सबको, डांट रहे हैं सबको। ये दिखाने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब पहाड़ा पड़ रहे हैं जनता दरबार में, कि कहाँ गए फलना, कहाँ गए चिलना, ये सब जो पहाड़ा पड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब जनता समझ चुकी है। देखिए, एक बात बताइए आप कि एक जनता वहां गए और ये सब बात बोल रहे हैं, कितना हजार और लाखों की समस्या है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सुलझा पाएंगे क्या? अफसरशाही इतना चरम पर है अभी बिहार में कि कहा नहीं जा सकता है। आप जहां भी जाइए, भू माफियों का एकदम भयानक अथी चल रहा है। इनके प्रवक्ता लोग जो हैं, अभी कोई प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, वो बड़का बड़का मकान खरीद रहे हैं। भूमाफिया का ही दिन भर इन लोग के घर में मजलिस लगी रहती है। इसका मेरे पास सबूत है।
जो इनके लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो चाहे पहले प्रवक्ता थे अभी उपाध्यक्ष हो गए हैं, वो लोग हम नाम नहीं लेंगे, वो लोग के घर जमकड़ा लगा हुआ है। और मेरे पास सबूत है कि वो लोग थाना में पैरवी करते हैं, भूमाफियागिरी कब्जा करवाने के लिए पैरवी करते हैं भूमाफिया के तरफ से, उसमें उनका कमीशन रहता है। ये तो सारे जदयू के लोग इसमें शामिल है। मगर बोले तो आदमी क्या ये सरकार में, ये सरकार तो कैसा चल रहा है, तो जनता दरबार भेद खोल रहा है कि कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। आप देखें कि एक महिला माँ बेटी कैसे रो रही है, उसका थाना में नहीं सुना जा रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी ऑफिस में अभी बिना पैसा लिए हुए, बिना कुछ किए हुए कोई सुनवाई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी नाक रगड़ते न रह जाएं। मेरा चैलेंज है, ऐसा ऐसा मैं 200 केस ला के दूंगा। मैं रोज फोन कर रहा हूं, रोज लोग को, अफसरों लोग को डांट रहा हूं, मगर क्या कीजिएगा। सुशासन की सरकार कही जाती है, नीतीश कुमार कहते हैं हम सुशासन बाबू हैं, लेकिन जब उनके संज्ञान में ये बात आती है, जो पुलिस प्रशासन जो है वो मनमानी कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वे नौटंकी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अब नौटंकी बाज हो गए हैं। वो दिखाने के लिए अफसरों को ऐसा कर रहे हैं कि ये हो गया, वो ऐसे बुलाइए, उसे कीजिए। कहे वो जनता दरबार में गया है, समस्या का सुलझाए माननीय मुख्यमंत्री जी, बता दीजिए हमको, लाइए आप एगो को सुलझाइएगा बहुत करने के बाद। कहे कि लाखों लाख लोग हैं इस मामला में। कल मेरे पास एक बूढ़ी औरत आई हुई थी क्षेत्र का, तो हम फोन किए, कैसे कैसे किए हैं, तो क्या समस्या होगा उसका फिर पता लग। हम लोग के यहाँ तो बहुत आता है, जनता दरबार लगाए हैं तो चुन चुन के आदमी को लाते हैं। वो तो आदमी को चुन चुन के ना लाते हैं। अभी जनता का जो उनका अति गिर गया है साख, उसको ये सब चीज से वो बनवाना चाह रहे हैं कि हमरा ये आ जाए पुराना वाला। तो गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, ये तो जानते हैं। वो जमाना मुख्यमंत्री जी आएगा नहीं, आप और नीचे जाइएगा, ये बता दे रहे हैं। जितनी आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है ना माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आप और नीचे जाइएगा, आप कहीं का नहीं रहिएगा। देख लीजिएगा, एक समय आएगा, ऐसा बता दे रहे हैं। क्योंकि आपके ऊपर कुछ है और भीतर कुछ है। काहे कि पेट के भीतर आपका दांत है, काहे कि आपके दुलरुआ बोल चुके हैं कि आपके पेट में दांत है। कौन दुलड़ुआ? दुलरुआ कौन है नहीं जानते हैं? ललन सिंह, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं लठैती के लिए। पूरा पटना में होर्डिंग लगा दिया गया है, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर ललन सिंह को अनंत बधाई, अनंत बधाई। जैसे लग रहा है कि का हो गया है रे भाई, आए बोलिए ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि का हो गया है ललन सिंह? ये तो और जैसे कि नीचे चल गया। कल प्रधानमंत्री से समय लेने गए थे, समयो नहीं दिए प्रधानमंत्री जी। क्या देंगे समय लोग? अरे नालंदे जिला न बनाया है जी, तो अपना दुलरुए के न बनाया है, काहे नहीं किसी को अथी को बना दिया? ये बात बताइए ना। हम आपको बता रहे हैं कि लठैती और कोई दूसरा कोई किया। नीति आयोग का रिपोर्ट आया तो कौन लठैती किए? लल्ले सिंह न किए कि और कोई सांसद कुछ जदयू को कोई बोला? बताइए, इसका कोई मंत्री बिहार का कोई बोला नीति आयोग रिपोर्ट पर? ललन सिंह बोला। क्या बोला ललन सिंह? कि ऐसा कागज के टुकड़ा को हम फाड़ के फेंक देंगे। लोकसभा में क्वेश्चन उठाया है तो उसका भाजपा का मंत्री जवाब दिया ना, तो लठैती कर रहा है, तो लठैती के लिए उसको बैठा दिया गया है। जान रहा है लोग कि कोई और मेरे पास नहीं है, नीतीश कुमार की मजबूरी में बैठाया गया है। बताइए, जब मंत्री पद का आया तो किसको दिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद आया तो कौन जाति को दिया? अपने मुख्यमंत्री कौन जाति है? विधानसभा का सचेतक कौन जाति है? जो ये तो मजबूरी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है? अब बना न दे भाई ललन सिंह को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें कुछ ही, वो तो अपना हाथ का है, बोल देगा कि हाँ ये अब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। उसमें क्या है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या पद है? ये तो मुठोकबा है, मुठोकबा पद है। शरद यादव नहीं थे, एगो दूगो सीटें ने किए, उनको भगा दिए। ये बोल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही बन गए हो ललन सिंह, लेकिन जो चलेगा पार्टी वो नीतीश कुमार के। और क्या है? और क्या चलाएगा? ये बता दीजिए आप हमको। ललन सिंह में कौन? ललन सिंह में वो क्षमता है क्या? वो जनता को आकर्षित कर सकते हैं ललन सिंह? वो गुण है उनमें क्या? लेकिन ललन सिंह तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। कभी एक टाइम में अनंत सिंह भी बेहद करीबी थे, लेकिन अब तो ललन सिंह हो गए हैं। देखिए, एगो बात बताते हैं, ललन सिंह करीबी शुरू से, हम दुलरुआ बोल रहे हैं तो दुलरुआ को आप कितना करीबी कहिएगा? वो बहुत अंदर तक, तबे ना उनका पेट का दांत वो जान रहे हैं। हम लोग थोड़े जाने थे पेट में दांत है। वो दुलरुए ना जानेगा कि किसका पेट में दांत है किसका नहीं है।
वो जब जानता है तो दुलरुए जानता है, ठीक है ना। अब कौन करीबी क्या था, हमारे विधायक जी दूसरे किसी तरह के आदमी हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं हमारे माननीय विधायक जी। आप जाके पूरे बिहार में पूछिए, जो लोग भी माननीय विधायक जी के आवास पर आया होगा उनसे जाके पूछिए, कोई नहीं कह सकता है माननीय विधायक जी के बारे में, मगर उनके बारे में पूछिए कई को जनता से वो मिलते हैं। ललन सिंह चुनाव के घाड़ी खाली बस ढोल पिटवाए कि हम सबसे मिलते हैं, उसके बाद दरवाजा बंद रहता है, गेट पर गार्ड रहता है, घुसने नहीं देता है, हैं? तो ये सब छोड़िए ना भाई, ये नीतीश कुमार का चाल है। वो सोचा कि हम एक तीर से कई निशाना करेंगे, मगर उनका तीर भोथरा गया है। जहां तीर मार रहे हैं वो घूस के वापस से चला रहा है नीतीश जी के पास। ज्यादा क्या बोलवाइएगा वरुण जी, और क्या बोलेंगे तो ये जो आप नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हो गए हैं। आप बोलिए, क्या आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। सीएम का तो हैसियत अब नहीं रहा, अब पीएम बनेंगे। आए अब उनमें सीएम का है क्या, छिया लेदर हो रहा है, काहे ला सब के बोला ये बात। उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे तो क्या करेंगे बेचारे, वो क्या बोलेंगे अब, तो मक्खन लगेबे ना करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जो गलती किए हैं, क्या जदयू में जाके अस्तित्व उनका खत्म हो रहा है? उनका कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार, उनकी मां को सरकारी, आपको याद है सरकारी आवास से बाहर फेंका गया था, उनकी मां को, उपेंद्र कुशवाहा जी की मां को, उस दिन कसम खाए थे उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका सारा सामान जो है सो कि बाहर में फेंक दिया गया था, पलंग चौकी सब कुछ। उसके बाद लाठी से तोड़वाया गया था, उपेंद्र कुशवाहा को पैर तोड़ दिया गया था मार के। गाली दिए थे नीतीश कुमार, किस शब्द का यूज किए थे, तब उपेंद्र कुशवाहा भूल जाए, लोभ में चल जाए तो अलग बात है। लोभ का कोई अंत नहीं है। हम ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा पर कुछ नहीं। लेकिन आप ये तो बोलेंगे कि एनडीए गठबंधन में जो टूट दिखाई दे रही है, जो तलखियां हैं वो बढ़ गई है। ऐसा सरकार आप देखे हैं कहीं पूरे हिंदुस्तान में है कि उसी का मंत्री, उसी का विधायक, उन्हीं के सब कुछ कर रहा है, सुशासन नहीं गुंडा राज है, उन्हीं का विधायक कर रहा है कि दारू पुलिस बेचवा रहा है, और इससे शर्म की कोई बात हो सकती है क्या? क्या नहीं, विपक्ष से ज्यादा तो पछे वाला बोल रहा है। कैसी सरकार है ये, कैसी सरकार? अब कैसी सरकार है तो जनता नहीं बता रहा है, आप बता दीजिए। अब कोची हम बतावे, काहे ज्यादा आप बोलवाइएगा कैसी सरकार है। अब ऐसी सरकार है कि पूरे हिंदुस्तान में इस सरकार की जैसी की तैसी होने वाली है, बता देते हैं। इस सरकार की जैसी की तैसी होने वाली है, कहानी दी इंड है इस सरकार की। मुसीबतों के मुख्यमंत्री बता रहे हैं जो मंत्री है, पंचायती राज मंत्री। करवा दें, जैसे शहाबुद्दीन जी को मरवा दिए नीतीश कुमार, कहे थे परिस्थितियों का मुख्यमंत्री, ओरिजिनल बात बोले थे शहाबुद्दीन जी, समझ गए ना। तो उनको कहां क्या करवाई। आज हमारे विधायक जी के साथ भी वही खेला खेला जा रहा है, समझ गए ना। मगर हम लोग हारने वाले नहीं हैं, पैर पर गिरने वाले नहीं हैं, बता देते हैं। ब्रह्मर्षि हैं, भूमिहार हैं, गिरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, समझ गए ना, झुका देंगे बस। अनंत जी कैसे हैं? तबीयत तो अभी खराब ही चल रही है, अभी तो खराब ही चल रही है माननीय विधायक जी की तबीयत, स्वस्थ नहीं है वो। अब आगे देखिए, आगे आगे क्या होता है, जैसा होगा आपको हम अप टू डेट करेंगे वरुण जी। चलिए, ये हमारे साथ थे आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह जी। और आरजेडी में खास बात यह है कि आरजेडी की जनता दरबार में जो है, जो लोग आते हैं, फरियादी आते हैं, उनको किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट जो है, चाहे तेजस्वी यादव से हो या फिर अनंत सिंह के जो लोग क्षेत्र से लोग आते हैं, वो डायरेक्ट मिल लेते हैं और अपनी समस्याओं का निपटारा जो है वो करवा लेते हैं। लेकिन सीएम नीतीश के जनता दरबार में एक चीज दिक्कत है कि सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए आपको कई तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब आप जो है सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। तो यही अंतर है आरजेडी के जनता दरबार में और सीएम नीतीश के जनता दरबार में, क्योंकि लगातार बिहार के तमाम जिलों से खबरें आ रही है कि पुलिस की मनमानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या कुछ एक्शन लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।